जय माता दी। हरिओम तत्सत। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जैसे कि कल हमने जाना वीडियो में कि महाकाली कभी किसी के ऊपर नहीं आती। उसके पीछे कई वैज्ञानिक आध्यात्मिक कारण हैं जो मैंने आपको कल विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि बहुतों को समझ में आया होगा, उनको राइट नॉलेज, सही नॉलेज मिला होगा। तो आज हम जानेंगे कि महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाकाली पार्वती जी का स्वरूप है, आदि शक्ति का अवतार है महापार्वती। और पार्वती जी का रूप है, स्वरूप जो उन्होंने लिया वो है महाकाली। और वो कब लिया? जब वो क्रोध में। अब आप एक बात जानिए कि क्रोध में ही ये सारी चीजें क्रोध से ही उत्पन्न होती है। और जिन लोगों के भीतर ये सब चीजें होती हैं उनका जब आप पास्ट देखेंगे तो जब आप उनके पास्ट को देखेंगे तो ऐसे लोग मतलब जीवन में बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। वो किसी भी तरीके से कहीं दबे होते हैं। सक्सेसफुल नहीं, नॉट कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो, ठीक है, ऑफिशियली हो, अनऑफिशियली भी हो सकते हैं, परिवार, घर, समाज, किसी भी प्रकार की। तो ये चीजें तब शुरू होती है जब इंसान कुछ कर नहीं पाता। और जब आप उन ऐसे लोगों के जीवन को उठा के देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि यस, कि ऐसे लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें विद्या का ज्ञान नहीं होता। समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी इन दो बातों को नोटिस कीजिएगा। पहली बात कि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होंगे, दूसरे कि वो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे या पढ़े लिखे ही नहीं होंगे। ये दो बातें उनके अंदर सामान्य रूप से पाई जाएगी। अगर आपके पास ऐसी कोई भी गतिविधि हो तो आप देखिएगा। और जो लोग बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनके साथ ऐसा क्या होता है, क्योंकि वो कहानियों को, किताबों को जब पढ़ते हैं तो वो इल्यूजन्स करने लगते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, कि मुझे शक्ति मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं शक्ति स्वरूपा हो जाऊंगी, मैं माँ काली हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। उनके दिमाग में दूसरी प्रकार की बातें चलती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल ही ये सब करते हैं, कुछ परसेंट एजुकेटेड पीपल भी हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड पीपल, कि आप कहेंगे कि जो पीएचडी कर रहे हैं, मतलब डॉक्टरी कर रहे हैं, जो वो लोग भी ऐसे करने लगते हैं। क्यों? अब आप आइए फिर से उनके पास्ट में, उनके बचपन में, कि उनके घर का माहौल क्या है, उनके घर में कैसी एक्टिविटीज़ होती है, किस प्रकार की वार्तालाप होती है, कैसी बातें की जाती है भगवानों के रिलेटेड या किसी और के प्रति, किस तरीके का वातावरण उनके घर में होता है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको एक दो पॉइंट्स में दे रही हूँ ना, ये आपको उस जगह पे 110% मिलेगी। अनएजुकेटेड पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल अगर एजुकेटेड है तो उनके घर का माहौल देखिएगा बैक में, कि उनके घर का एटमॉस्फेयर क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कि उनके घर में उनकी माता जी, उनके बाकी लोग, पिताजी का क्या एक्टिविटीज़ है घर में, कि वो किस प्रकार की बातें करते हैं अपने बच्चों के साथ, उन्होंने बचपन से क्या देखा है, क्या सुना है कि वो ये सब आके करने लगे हैं। देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण होता है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण होता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने भगवानों को, अपने ईश्वर को कैसे समझना है और उनकी पूजा कैसे करनी है। कहते हैं भक्ति तो सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर वैराग्य देती है। जो लोग दिल से, आत्मा से भक्ति करने लगते हैं ना, तो ईश्वर सबसे पहले उन्हें ज्ञान देता है, एंड देन फिर उनको वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। ज्ञान के बिना तो वैराग्य भी नहीं आएगा, और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं आएगा। तो भक्ति करो,
मगर पहले जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको समझिए। आप उसको जानिए कि मैं किसके प्रति समर्पित हूँ, मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ, वो कौन है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो कोई देवी हो, शिव हो, पहले जान तो लीजिए उनके जीवन को, उनके स्वरूप को, उनके अवतार को, तब कीजिए। और जब जान आप जाओगे सारी चीजें, इनके चीजों के बारे में, तब जब भक्ति करोगे ना तो उसमें आनंद आएगा, उसमें आपको असली सुख की प्राप्ति होगी। उससे पहले ये सब तो ऐसे ही चलता है। तो मेरे बस कहने का मतलब ये था कि इंसान का शरीर एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत सिस्टमैटिक वे में बना है। इंसान की संरचना, शरीर की संरचना बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हुई है, जो आजकल हम लोग जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके प्रति हम जागरूक ही नहीं है, कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। इसीलिए ज़्यादातर बीमारियां शरीर में ग्रसित होती हैं, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स जीवन में आने लगती हैं। क्यों? आज की डेट में अगर एक रेशो निकाला जाए तो मनुष्य के जो बीमारियां हैं, जो मनुष्य पीड़ित है, वो सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से, इन मानसिक रूप